गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? क्या हाल चाल है? तो इग्नोर करें इसको क्योंकि कल रात को जब मैंने खाना खाया तो गिर गया था ना, बस टू लेज़ी। तो बज रहे हैं सुबह के 6 और मैंने अभी अभी आलिया को स्कूल भेजा है और फिर बाबा को बताया कि आज क्या खाना बनाने के लिए कराना है, क्योंकि सिंस मिट्टी की मॉर्निंग पूरा हफ्ता लगी है। और तो किचन आई टेकन ओवर। और क्या नाम है, मिट्टी भी नहा रही हैं। ये मिला देती हूँ आपको अपने बेबी से। ये रहा पाब्लो, रखे मामा, वो एप्पल खाने में बिजी है। ये रहा मेरा वूफी। और अभी तक हमारे एसी वाला हमें डॉच कर रहा है। अगर कोई अच्छा सा बंदा जानता जो एसी को ठीक कर सकता प्लीज़ मुझे बताइएगा। ये रहे हमारे पैकेजेस, ये कपड़े जो हमने पहन के जाने हैं, ये सब वो चीज़ें हैं। तो मिट्टी से मिलाते हैं आपको। ये मिट्टी शूज़ पहनते, शूज़ नहीं सॉक्स पहन रहे हैं क्योंकि अभी तक उनका ड्राइवर नहीं है। मिट्टी अब अपना हसीन चेहरा लोगों को दिखाएगी। तो मिट्टी, आप अपने व्यूज़ बताएंगे, आपको मॉर्निंग ड्यूटीज़ अब पसंद है कि नहीं? पहले मुझे बहुत पसंद होती थी, अभी भी है, मगर अभी क्या है कि मुझे अभी इवनिंग ही अच्छी लगती है, इवनिंग सही रहती है अभी। अब आपको मालूम चला? अच्छा, जब शुरू शुरू में आए थे ना तो मैं मिट्टी बोलती थी मैं हूँ इवनिंग पर्सन, मुझसे मॉर्निंग नहीं की जाती, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन एट ऑल। तो मिट्टी बोलते थे ना भाई ना, मुझे सुबह की ड्यूटी दे दो, भले 6 साढ़े 6 बजे छुट्टी। सुबह में फ़ायदा क्या है कि आपके पास शाम में टाइम होता है, मगर सुस्त होती मगर शाम। शाम में आपके पास टाइम का मतलब है कि आप कहीं स्पेंड कर रहे हो टाइम। आप घर पे अकेले होते हो क्योंकि अनिका भी काम पे होती है उस वक्त, तो क्या होता है फिर मैं अकेला होता हूँ, वो पाब्लो होते हैं, मैं थोड़ी सी टीवी देख लेता हूँ, मून यूज़ कर लेता हूँ घर पे बात थोड़ी या सी टीवी, थोड़ा सा टीवी, अच्छा टीवी थोड़ा, लड़का होता है। चलो जो भी लड़का लड़की में क्या, तो बस इसी तरह फिर वो ना बोर होता है बंदा, तो बंदे सुस्ती आ जाती तो अभी हमारी क्या रूटीन बन चुकी थी है ना मिट्टी की, इवनिंग जब होती थी तो हम दोनों नाश्ता या लंच एटलीस्ट हम दोनों साथ किया करते थे, कॉफ़ी पी, दोनों काम पे चले गए, फिर इवनिंग भी साथ। लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है इनके लिए, ये क्या कर रहा है देख लो, वो फिर है। उसको चाहिए मिट्टी के पैर। तो इवनिंग मॉर्निंग का बेस्ट पार्ट ये, मैं निकलती 1 बजे और 3 साढ़े 3 बजे मिट्टी आ जाते, तो बच्चों के लिए आसानी हो गई है। तो आई थिंक सो बच्चों के लिए इतनी कुर्बानी तो हम दे ही सकते हैं, क्यों मिट्टी? ऑफ कोर्स। तो चलिए देखते हैं आज का दिन कैसे जाता है। गाइस, मैं नहा कर निकल चुकी हूँ क्योंकि मैं उठी थी 10:30 बजे। मैंने खाना बनाया, वूफ़ी पाब्लो का खाना बनाया, उनकी शीट्स वगैरह मैंने चेंज की। तो अब बज रहे हैं आई थिंक सो 12:07, यानी कि मेरे काम के जाने का टाइम हो चुका है। तो खाना बनाने के बाद मैं नहा के अभी मैं रेडी होंगी। और मैंने अपनी कॉफ़ी पी ली हुई है, वो मैंने सुबह ही पी ली थी, लेकिन अब फिर से पीऊँगी ज़रूर मैं, क्योंकि कॉफ़ी तो बनती है ना। तो फिर मैं सोचूं लॉन्ड्री आज लगा के जाऊं या मैं कल लगाऊंगी, क्योंकि कल थर्सडे है और फ्राइडे को छुट्टी होती है। पर मेरी छुट्टी नहीं, सॉरी मेरी तो छुट्टी पर मिट्टी की छुट्टी नहीं है, फ्राइडे को मॉर्निंग है उनकी। तो मैं मॉर्निंग सुबह को कपड़े डाल दूँगी या मैं कल कर लूँगी, ताकि अगर मेरी बहन ने धोने होंगे कपड़े तो वो फ्राइडे को धो सकती है। तो चले मिलती हूँ आपसे। गाइस, मैं तैयार हो चुकी हूँ और आज मैंने पहना जो ड्रेस, ये मैंने जब शीइन से ऑर्डर किया था मुझे कतई अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अब पैसा खर्च किया है और आप लोगों को मालूम है पैकिंग भी हो चुकी है, तो कुछ चंद दिन है तो उसके लिए मैंने कहा चलो चलता है। तो सालन मेरा रेडी है, ये देखें शलगम गोश्त मैंने बनाया है। और अब मैं करूँगी चूल्हा साफ़, क्योंकि तब चूल्हा गर्म था तो इसलिए ये मैंने साफ़ नहीं किया। वो ठंडा हो चुका है तो अब मैं इसको करूँगी साफ़। बर्तन भी सूख चुके हैं तो मैं इनको अंदर रखूँगी और फिर मैं कॉफ़ी पीऊँगी। तो पापा लेकर आए थे ये, क्योंकि मेरी बहन जो छोटी, हम दोनों कॉफ़ी लवर्स हैं, तो उसने पापा को पिक्चर भेजी कि ये वाली कॉफ़ी लेकर आना। तो पापा 2 उठा के लेकर आ गए। पापा ने कहा ये रीमा की है और ये तुम लोगों की। मैंने कहा भाई देखो, मेरा और हमारा ऐसा सिस्टम, ये नहीं तेरी मेरी तेरी मेरी। मैंने कहा हम सब भी मिल के पीते हैं। तो बड़ा सुकून मिला मुझे कॉफ़ी पी के, क्योंकि कल हमारी कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी थी। तो चले मिलते हैं।
तो जी ये हो गया मेरा किचन भी नीट। वह कपड़ा मैं इसलिए अक्सर क्या हमेशा जब भी मैं किचन को ऐसे क्लीन करती हूँ तो कपड़ा जो होता है वो गीला होता है, तो मैं हमेशा नेक ऑफ जो फर्शे होता है उसके ऊपर रखती हूँ, क्योंकि वो खिड़की खुली होती है तो वो सूख जाता है, वरना ऐसे पड़े पड़े स्मेल आती है। चूल्हा भी हो गया मेरा साफ़। अब मैं जलाऊँगी बखूर। ये रहा हमारा खोल, और ये जो कलर आपको नज़र आ रही है हमारी खोल के कलर्स हैं वो, क्योंकि गोल्डन यूज़ हो रहे थे तब वो। ये हमारा कोयला गर्म हो रहा है। सीज़र मैं वापस से रख देती हूँ अंदर, और ये रहा मेरा मबखर। और मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह बखूर जलाना, और क्या नाम है, जब खाना वाना सफाई वगैरह सब हो जाती फिर बखूर जलाना। इनफैक्ट मुझे हर वक्त बखूर बहुत पसंद है। हमारे घर में सबसे ज़्यादा बखूर इस्तेमाल लाइक हम लोग बहुत करते हैं इस्तेमाल। इससे खुशबू भी अच्छी रहती है। ये क्यों टेढ़ा पड़ा हुआ है? खुशबू भी अच्छी रहती है, और लाइक अच्छा लगता है। तो क्योंकि अभी मैं क्योंकि अपनी कार का इंतज़ार करूँगी, आलिया का इंतज़ार करूँगी। आलिया जैसी आएगी स्कूल से मैं उसके कपड़े वगैरह चेंज करवाऊँगी, और फिर तब तक मेरे ड्राइवर आ जाते हैं आलम भाई, फिर मैं जाऊँगी। तो ये हो गया हमारा कोयला रेडी। चूल्हा बंद कर देते हैं, और ओके, और ये रहा मेरा बखूर। मैं इसी के साथ अक्सर उठाती हूँ क्योंकि प्रॉपर प्रोपोर्शनेट में आता है। तो बहुत ही कम डाला है क्योंकि कैमरा में देख के बनाना आना लाइक यू नो। आई थिंक सो दिस इज नाउ। इस साइड पे मैं थोड़ा सा फ्लेक्स रखती हूँ कि जब जो डाला हुआ है बखूर वो जब ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं जो साइड पे होता है मैं वो यूज़ करती हूँ। ओके, ये हो गया बखूर। अब मैं जा रही हूँ हॉल में। ये मेरा बैग पड़ा हुआ है, और मैंने एक्चुअली बनानी थी आज खीर भी, क्योंकि कल आप लोगों को मालूम मैंने दाल चावल बनाए थे। पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं मालूम, लेकिन कल मैंने दाल चावल बनाए थे। तो एक मिनट मैं खिड़की बंद कर दूँ, फिर फ़ायदा नहीं होता ना बखूर का। तो मैंने दाल चावल कल बनाए थे तो चावल बच गए थे, तो मैं जब अपने घर में थी तो जब भी ऐसे बॉयल राइस बच जाते थे तो मैं क्या करती थी उसके अंदर, और किचन की बंद कर दूँ खिड़की, तो उसके अंदर फिर मैं वो चावल बच जाते थे तो मैं उसकी खीर बना लेती थी। ऐसे मीठा भी बन जाता था, और चावल अक्सर बहुत ज़ाया होते हैं। ये पापा बर्ड्स को ना वो डालते हैं खाना उनके लिए, तो वो इसलिए यहाँ पे हमारे बहुत बर्ड्स आते हैं। अच्छा, तो हुआ ये, तो फिर चावल जब बच जाएं तो मैं अभी मैंने लाइट ऑन की है आलिया के रूम की, क्योंकि अभी वो आने वाली, तो मैं उसके कपड़े निकालने लगी हूँ। तो ये मैडम जब जाती हैं चप्पल तो अपना हेयर बैंड भी नीचे गिराया तो मैंने उठा दिया। तो आई थिंक, और आज वो ज़िद कर रही थी कि मुझे ये लेके जाना है, अपनी बारबी डॉल लेके जानी है। मैंने कहा नहीं बेबी, यू नॉट अलाउड टू टेक दैट टू द स्कूल। तो कहती है कि मैंने दिखानी अपनी फ्रेंड्स को, तो मैंने कहा बाबू देन यू कैन इनवाइट देम ओवर एंड देन यू कैन शो देम। तो बच्चे बच्चे होते हैं। तो मैं ये देखिए सबकी तैयारियां खूब चल रही हैं। आई थिंक सब पापा आलिया के लिए सरप्राइज़ लेकर आए हैं, लंच बॉक्स लेकर आए हैं उसके लिए नया, और ये इसके लिए कुशन आया नया, आज बहुत खुश होगी। शी लव सरप्राइजेस, और पापा अक्सर उसके सरप्राइज़ रखते हैं जब भी वो स्कूल से आती है। तो चले मैं ना उसके कपड़े निकाल देती हूँ। मैंने उसका पजामा सेट निकाल दिया है, और सिंस अभी सर्दियाँ शुरू होगी तो हम लोग उसको नीचे ये ज़रूर पहनाते हैं। फिर इसके साफ़ सॉक्स और साफ़ अंडर गारमेंट्स लाजिम निकालते हैं। चले निकाल दिए। मेरा बच्चा भी आएगा, उसकी ज़िद होती नहीं भाई तीता मामा आप ही मेरे कपड़े चेंज करोगे। तो जो पर्सनली हम लोग को जानते हैं, हम लोग कभी भी जो सॉक्स होते हैं कभी भी हम लोग पेयर बना के नहीं पहनते। तो आलिया को भी कुछ यही आदत है। तो हो गया आली का सब कुछ रेडी। अब मेरा बेबी आएगा, ये सब कुछ उसका रेडी है। लाइट्स ऑफ कर देते हैं। तो
तो वो आती है जब अक्सर उसको बहुत गर्मी लग रही होती है, तो मेरे बच्चे को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, तो हम लोग, और वैसे भी डॉक्टर्स ने कहा है कि इसकी सेंसिटिव स्किन है, तो इसको गर्मी से परहेज़ है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, जो हमने एसी सुबह की बंद की होती है तो उसको मैं ऑन कर देती हूँ, ताकि जब मेरा बेबी आए तो वो कर सके। अरे खिड़की तो बंद ही नहीं हुई, एसी हो चुकी है ऑन। और ये देखें, जो अगर आप लोगों ने मेरे पुराना व्लॉग देखा होगा जिसके अंदर हम नए नए आए थे, तब ये मनी प्लांट कितने छोटे थे और बाबा ने देखो कितने बड़े कर दिए हैं। तो ये पूरी केयर पे डिपेंड होता है। तो चले मैं पहले अपना फ़ोन निकालूँ, सोच रही हूँ मैं कॉफ़ी वहाँ पे जाके पीऊँ। अभी देखिए जैसे ये ये वाला बखूर मुझे इसलिए नहीं पसंद आता क्योंकि ये ना बहुत जल्दी बुझ जाता है। ख़तरों के खिलाड़ी गरम गरम कोयले के पास से, ये देखिए अभी वो जो फ्लेक्स मैंने साइड पे रखे वो मैंने डाल दिए। पापा केक भी लेकर आए, केक कस्टर्ड भी बन सकता है। तो अगर जिसको रेसिपी पता करनी है मेरे उस खीर की जो मैं बता रही हूँ कि चावल जो बच जाते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर वो शेयर करूँगी। मैंने आज इसलिए उस खीर की अपनी तरफ आज मैंने इसलिए खीर नहीं बनाई क्योंकि ये जो शलजम गोश्त होता है ना, वो उबले हुए चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो काम के मैसेजेस पढ़ रही हूँ मैं। तो हमारे कोच गिलबर्ट जैसे आप लोग बता रही थी कि वो जा रहे हैं, तो फिर उसके मामलात में सब कर रहे हैं। अच्छा, तो ये मैंने शीइन से जब लिया तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तो मुझे इवन आज भी पसंद नहीं आ रहा। बट कपड़े आपको मालूम है पैक हो चुके हैं ज़्यादातर, और पता है अभी छुट्टियां भी नज़दीक हैं तो दिल भी नहीं करता। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो अगर किसी को चावल के साथ सालन खाना होगा तो चावल अवेलेबल है, बजाय नए बनाने के जब हैं तो रिस्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं आपको काम पे, शायद मैं मिलूँगी और या कुछ भी। तो गाइस मैंने फिर सालन साथ ले लिया है, भट्टी से ले रही हूँ रोटियाँ, और फिर मैं या तो रास्ते में खाऊंगी या तो वहाँ पे जाके खाऊंगी। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, मैं रास्ते में ही खाऊंगी। तो फिर मिलते हैं आपसे। तो जी गाइस मैं काम पे पहुँच गई हूँ। तो खाना मैंने गाड़ी में ही खा लिया, तो मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी क्योंकि आज मैंने नाश्ता नहीं किया था उठ के, बस मैंने उठ के कॉफ़ी पी थी। और अब मैं आ गई हूँ काम पे। तो फिर मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं काम पे जाके ही कॉफ़ी पीऊँगी, लेकिन मैं जब आई हूँ तो मेरा दिल किया मैं चाय पी। तो मैंने अपनी चाय बना ली है और ये पानी की बोतल भर ली है, और ये रहा मेरा व्यू। आज बादल कुछ नहीं है, और या प्रीटी। तो देखते हैं आज का दिन कैसा गुजरता है। मेरी भी मिट्टी से बात हुई थी, पूछ रहे थे खाना क्या बनाया, तो मैंने बताया कि मैंने शलजम गोश्त बनाई है, शलगम जो भी होता है। और क्या नाम है, अक्सर मैं बोलती थी मामा को, मामा जिसके नाम में गम हो उसमें क्या मज़ा आएगा खाने का, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है, ख़ास तौर पे इस मौसम में ना अच्छी लगती है। मैंने रास्ते से रोटी ली थी, आप लोगों ने देखा, मैंने खाई। और मैं अपनी रिंग पहनना भूल गई। ऐसे ही होता है जल्दबाज, मुझे बस होता है कि मिट्टी नहीं है ना, तो मैं बड़ी वो पैनिक सी रहती हूँ। बड़ी अजीब आदतें उन्होंने मेरी डाल दी हैं। तो चले मैं अपनी पीती हूँ चाय, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मुझे अब आ रही है बहुत ही मज़ेदार मीठी वाली नींद। अभी मेरी मिट्टी से बात हुई है, तो बस थोड़ी देर में उनकी छुट्टी हो जाएगी तो घर को जाएंगे। मैंने अपनी चाय पी ली है, पानी भी पिया है मैंने। अब मुझे आ रही है नींद, यानी ऐसे नींद के बस एक छोटा नैप भी मैं ले लूँगी देन आई बी फाइन। पर आपको तो मालूम है मैं काम पर हूँ, कैमरास भी हैं, तो अच्छा नहीं लगता ऐसे लेटना। तो गाइस छुट्टी हो गई, तो अब मैं जा रही हूँ घर। और ये रहा मेरा ड्रेस, ये काफ़ी लूज़ है लेकिन बड़ा कंफर्टेबल रहा है, आई थिंक सो। बस यही मैं बैक एंड फोर्थ यानी एवरी अदर डे ये पहन के काम पे आऊँगी, तो कंफर्टेबल भी है और वेदर के हिसाब से भी अच्छा है। तो अभी बाल देख लो मेरे पीछे से, तो अभी घर जाएंगे। तो वेदर बहुत ही ठंडा है यहाँ पे, इसलिए ठंड लगती है ज़्यादा क्योंकि ये समुंदर लगता है। कि कितने खूबसूरत फूल हैं, नाइस फ्लावर्स। तो अभी मेरा ड्राइवर, मुझे मैसेज तो उसका आया था कि वो आ गया, आई थिंक सो। वो गाड़ी खड़ी हुई है, हाँ ये वही कार है।
तो और ना जैसे लग रहा है कि यहाँ पे कोई बारबेक्यू कर रहा है, क्योंकि वैसी ही स्मेल आ रही है, लकड़ियों की आती है ना। चले घर की तरफ जाते हैं, मिलते हैं आपको घर जाके। तो गुड मॉर्निंग, हाँ गुड मॉर्निंग, नो गुड इवनिंग। अभी वैसे टाइम तो यहाँ पर मेरे ख्याल में 10 का हो रहा होगा। अभी अनिका आई थी, हमने खाना खाया। अब खाना खाकर मैंने, क्योंकि मेरी आदत है और अनिका की भी आदत, हम कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, तो अभी हम कॉफ़ी पियेंगे और साथ में मैंने सोचा थोड़ा केक शेक भी रखें। तो अभी हम कॉफ़ी पियेंगे। तो पानी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में गर्म हो चुका है, और पानी गर्म हो रहा है, तो सोचा थोड़ा सा केक भी रख लें और साथ में डेवी रॉफ। ये कॉफ़ी बहुत मज़े की है एक्चुअली, और पिया करें, कॉफ़ी अच्छी होती है। चाय भी मुझे पसंद है, मगर चाय कुछ ज़्यादा नहीं, मगर कॉफ़ी मुझे ज़्यादा पसंद है। हम अनिका, ये मैं और अनिका ज़्यादातर हम कॉफ़ी ही पीते हैं। तो केक की कटिंग बड़ा सॉफ्ट सा केक है भाई, अच्छा लग रहा है। तो अब एक केक को शेक को खा के फिर थोड़ी बातें शातें करके और फिर हम करेंगे आराम। अभी वो पाब्लो ने भी अपना खाना खा लिया है, तो अभी क्या है, इसको हम वापस से रख देंगे। और अब रही हमारी कॉफ़ी की बारी। तो पानी हमारा हो चुका है, तो अभी हम डालेंगे कॉफ़ी। मुझे तो अमेरिकानो ही पसंद है। मुझे दूध वाली चाय और दूध वाली कॉफ़ी और ये दूध वाली जो कॉफ़ी होती है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और विदाउट शुगर और विदाउट मिल्क, आप कभी कॉफ़ी ट्राई करें, जो नहीं पीते उनको मज़ा आएगा। कॉफ़ी एक्चुअली हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी होती है, तो पीनी चाहिए कॉफ़ी। चलें जी, हमारी कॉफ़ी रेडी हो चुकी है, केक हम रेडी हो चुके हैं। अभी हम जाएंगे अंदर और पीते हैं इसको। तो गाइस मैं घर आ चुकी हूँ, खाना भी खा लिया है और मिट्टी ने बनाई है कॉफ़ी और कुछ केक वगैरह लेकर आए हैं। मैं बहुत थक गई हूँ और बस ना भी है कि जल्दी जल्दी टाइम निकले और मैं अपनी वेकेशंस में स्टार्ट करूँ। मुझे बस एक जगह ये भी है कि वो पाब्लो को छोड़ के जाऊँगी, बट यू नो दे आर इन अ रियली गुड हैंड्स। तो अभी मैं टोटली सेटिस्फाइड हूँ और आई डोंट थिंक मैं इस बार भी रोऊंगी भी अबाउट देम, बिकॉज आई नो दे विल बी फाइन। और कुछ पेट वाले ये भी कहते हैं, ये हरकत की है ना, पूरे 2 घंटे बैठ के औरतें चुगली करती, फिर एंड में क्या करते हैं, सानू की छड्डो। तो गुड नाइट, मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ।